क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी विचारधारा गलत दिशा में जा रही है, उन सब में हम करेक्शन देकर के उसको सही दिशा के अंदर परिवर्तित करते हैं। आपको राजपथ देते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं ताकि आपका जीवन सार्थक बने और आप पूरे जीवन में आनंद से, सुखी और अपने परिवार के साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि जगत का संचालक कौन। भाई और बहनों, जगत का अर्थ होता है दुनिया, कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, पृथ्वी और जो है ये सारा जो है हमारा पर्यावरण है और ये लोक कह सकते हैं इसको। इसके बहुत से पर्यायवाची नाम हैं, उस सब का नाम है जगत, दुनिया। प्रश्न ये है, इस दुनिया को संचालन करने वाला कौन है? क्या भगवान संचालित करता है? क्या मनुष्य संचालित करता है? क्या इसको विज्ञान संचालित करता है या कोई अन्य शक्ति इसको संचालित करती है? इन सब चीज़ों का समाधान हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से देते हैं और आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो जगत है वो ऑटो मोड से चलता है। भाई और बहनों, जगत का संचालन कई लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। ब्रह्मा सृजनहार, विष्णु पालनहार और महेश संहारक, यानी एक क्रिएटर, दूसरा ऑपरेटर और तीसरा जो डिस्ट्रॉयर। जो ब्रह्मा जी है इसका सृजन करते हैं जगत का, और जो विष्णु है जगत का पालन करते हैं, और शिव जी है जगत का कल्याण करते हैं, और वो सज्जन लोगों को जो शांति सुख पहुंचाते हैं और दुर्जन लोगों का संहार करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भगवान इस जगत को चलाता है और भगवान की मर्जी बिना इस जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो प्रश्न ये है, जब भगवान चलाता है और इस लोक के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो कि बर्थ प्लेसेस है, असंख्य अनंत आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है कर्म भुगतती है, तो ईश्वर को किसी को पनिशमेंट देना पड़ेगा, किसी को अवार्ड देना पड़ेगा। तो ईश्वर तो एक शाश्वत सत्य और शाश्वत शक्ति है, वो तो अच्छाई का पुंज है, वो किसी के लिए बुरा क्यों बनेगा? क्योंकि जब पनिशमेंट देगा ईश्वर तो लोग कहेंगे ईश्वर बुरा है, और उसको जो है वो अचीवमेंट्स पर अवार्ड देंगे तो लोग कहेंगे ईश्वर अच्छा है, यानी ईश्वर के प्रति राग द्वेष हो जाएगा। जबकि ईश्वर तो राग द्वेष की सीमा से बहुत परे 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 और संभाव की स्थिति में रहने वाला है। तो भाई और बहनों, हम आपको सनातन सत्य बताते हैं कि ये जगत ऑटो मोड से चलता है, ऑटोमेटिक तरीके से चलता है। भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर रहेगा। और इस जगत का संचालक केवल 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। 6 जो है हमारे सब्सटेंसेज है, 6 द्रव्य है, वो इस जगत का संचालन करते हैं। और वो संपूर्ण जगत में लोक 2 तरह का होता है, एक तो लोक होता है और एक अलोक होता है। लोक के अंदर ये 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों के कारण यहाँ जीवन है। और एक अलोक होता है जो ओनली इसका ही होता है, जैसे कि अभी चंद्रमा के अंदर जीवन नहीं आया है और बताते हैं मंगल में जीवन, और भी ग्रहों के अंदर जिसमें जीवन नहीं है, निहारिकाएं वगैरह है, तो वो समस्त जो है वो अलोक कहलाता है। अलोक जो है लोक से कई गुना बड़ा है। तो लोक के अंदर जीवन होता है, यानी 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसकी मैं डिटेल के अंदर चर्चा करूंगा, वो इसके अंदर हर क्षण मौजूद रहते हैं। ऑटो मोड से चलने का अर्थ ये होता है कि ये हर
भूत भविष्य वर्तमान में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है एनी टाइम इस लोक के अंदर हाजिर होते हैं और हर एक का अपना अपना कार्य है। और कोई भी जीव और अजीव 2 तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो अजीव होता है, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, और वो गलन मिलन धर्मा होता है, उसके अंदर सहानुभूति नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती, प्रजनन नहीं होता। लेकिन जो चेतन तत्व है, जो कि इसका भाग है, तो वो चेतन तत्व जो है वह संवेदन करता है, फीलिंग्स करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ करता है। उसको विज्ञान ने 9 कैरेक्टरिस्टिक के रूप में कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर माना है। तो भाई और बहनों, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वह इस जगत के अंदर डोमिनेशन होता है, यानी कि इन दोनों के सहारे से ही इस जगत की पहचान होती है। इस जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है जीवन यापन करते हैं। 84 लाख जीवा योनि कौन सी होती है? एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और मुक्ति को माने तो मोक्ष, वहाँ भी जीव रहता है। और मोक्ष का जो एंड है सिद्धशीला, उसके बाद में लोक समाप्त हो जाए, अलोक प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है जीव है, इसके अंदर अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन यापन करते हैं और उसका साधन बनता है जीव, पुद्गल, मैटर, ये उसका साधन बनता है और साध्य होता है। वो जीव है, वो जीव जो है पुरुषार्थ करता करता, और इसके साथ में अजीव मिला हुआ है, अजीव को बिल्कुल सेपरेट करके वह मुक्ति को चला जाता है। ये विषय अलग है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए, जीव और अजीव। अब इस जीव और अजीव कोई भी गति करना चाहता है। गति करने का अर्थ हो गया कि मैं ये हाथ हिलाना चाहता हूँ, या गाड़ी पटरी पर खड़ी है, रेलवे स्टेशन पर खड़ी है रेलवे की गाड़ी, और वह चाहती है कि मैं चलूँ। जो है वो ड्राइवर ने हैंडल दबाया कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो क्यों हो गई? मेरा हाथ क्यों हिल रहा है? वो तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तीसरा अवयव है, वो मोशन कहलाता है, गति सहायक कहलाता है। तो ये गति सहायक एक द्रव्य है जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी लोक के अंदर एक सुई दे उतना स्थान खाली नहीं है जहां पर कि ये मोशन तत्व नहीं है। ये अमूर्त है, आंखों से दिखाई नहीं देता, विज्ञान की किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देता है, और ये पौद्गलिक है, ये जड़ है, इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, अमूर्त है, जड़ है और एक द्रव्य है। ये संपूर्ण एक द्रव्य है, सब ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है। तो जहां कहीं भी जो है जड़ या चेतन, चेतन ने मनुष्य बता दिया, जड़ में मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया है, हवाई जहाज हो सकती है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, कोई भी जो है पार्ट से जो है चट्टान से कोई पत्थर गिर रहा है, कुछ भी हो, जड़ और चेतन मोशन करना चाहता है तो वह डिमांड करता है। उदासीन ये जो तत्व है वो उदासीन रहते हैं, गति सहायक उदासीन रहता है, लेकिन जो ही किसी ने डिमांड किया वह तुरंत हाजिर होकर के उसको मोशन दे देता है। तो ये तीसरा तत्व हो गया। चौथा तत्व ये है कि कोई भी चीज मोशन के अंदर है, जरा मेरा हाथ ये हिल रहा है, अब मैं चाहता हूं कि हाथ को स्थिर कर दूं, या ट्रेन हिल रही है, हेलीकॉप्टर हिल रहा है, या वायुयान चल रहा है, कोई भी मोशन के अंदर जड़ और चेतन चल रहा है, तो मोशन के बाद के अंदर अगर वो रेस्ट करना चाह रहा है, एक पथिक है जो गर्मी के अंदर पैदल चल रहा है, उसको एक अच्छा घना पेड़ दिखाई दिया, उसने इच्छा की कि इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करूं, मैं खड़ा रहूं और अपनी थकान को मिटाऊं। तो जो ही उसने ये इच्छा की, तो इच्छा करते ही स्थिति सहायक यानी रेस्ट तत्व जो है वो मोशन की तरह ही पौद्गलिक, अमूर्त, एक द्रव्य और संपूर्ण विश्व के अंदर वह रहता है। उसका जो लक्षण है वो है स्थिति सहायक, रेस्ट देना। गति सहायक का लक्षण है, उपयोग है कि जीव और अजीव को मोशन देना, और ये जीव और अजीव को जो है रेस्ट देता, उसके चाहने पर, बिना चाहे ये अपने लोक के अंदर हर जगह सर्वव्यापी रूप के अंदर स्थायी रहता है। इसको हम सर्वव्यापी कह सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है रहता है, और इटर्नल है। दोनों रेस्ट और मोशन तत्व इटर्नल है, और 6 तत्व इटर्नल है। वो हमारा एनिमेट है,
वो भी इटर्नल है और इनएनिमेट भी इटर्नल है। और देखिए इस प्रकृति की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हम जीव की बात करें तो अनादि अनंत काल से अगर सारी आत्माओं की संख्या 84 लाख जीवा योनि की सबकी संख्या को अगर हम x मान लें तो न तो एक जीव घटता है न बढ़ता है, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर उनका रूपांतरण होता रहता है। वो नरक गति से तिर्यंज गति, मनुष्य गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियंद्रिय, पंचेंद्रिय, मुक्ति इसके अंदर घूमता रहता है। रेलवे की गोले की तरह वो घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है ब्रह्मांड के अंदर। पर जीव न तो कम होता और अजीव भी जो इटरनल तत्व है उसका जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, वह परमाणु है। भगवान महावीर जिन्हें फरमाया कि परमाणु वह जो है वो जड़ तत्व का वो छोटा से छोटा वह एलिमेंट है जो कि उसके अविभाज्य है और नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी उसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। न तो किसी से रुकता है न वो किसी को रोकता है। और वो एक परमाणु जब दूसरे परमाणु, 2 परमाणुओं का मिलन होता है तो अशुद्ध हो जाता है, फिर 4 परमाणु, फिर 8 परमाणु और उसके बाद के अंदर जो है अणु बनता है, अणु बाद स्कंद बनता है और इस तरीके से पूरा बन करके जो है एक बिल्डिंग बन जाती है, रोड बन जाती है और हमारी जो एरोप्लेन बन जाता है, हमारी ट्रेन बन जाती है और ये टेबल कुर्सी घर वगैरह सब बन जाते हैं, सब अजीब है। तो देखिए एक परमाणु भी न घटता है न बढ़ता है, वो गलन मिलन धर्मा है, कभी टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है। कभी अब्रक से बोतल बन गया, फिर सोने से जो चांदी बन गया और चांदी से टिटानियम बन गया, फिर सोडियम बन गया, फिर जो है वो जो है पोटेशियम बन गया। इस तरीके से जो अभी 18 तत्व जो है विज्ञान ने जो है खोज किए हैं वो आपस के अंदर बदलते रहते हैं। वो सब जड़ है, वो सब अजीब है, सब निर्जीव है जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है। तो हमारा हो गया जीव, अजीव, रेस्ट और मोशन। अब मैं 5वें तत्व पर आता हूँ, वो है टाइम, समय, काल। वो टाइम क्या है? छोटा से छोटा टाइम है, वो समय कहलाता है दार्शनिक भाषा के अंदर। समय हम एक पलक जपते हैं तो असंख्य समय निकल जाते हैं, यानी वो जो है नॉन नेग्लेजिबल, नॉन काउंटेबल होता है। उसके बाद अवालिका होती है, फिर सेकंड होता है, मिनट होता है और उसके बाद में घंटा होता है, घंटे के बाद में दिन होता है, रात होती है और उसके बाद के अंदर सप्ताह होता है, साल होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और जो सबसे बड़ा जो हमारा जो है अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल दोनों मिला करके 20 करोड़ सागर का जो है एक काल चक्र बनता है। ये उसकी हाईएस्ट समय की इकाई होती है। समय जो है हमें वर्तना देता है, हमको बताता है अभी इतना बजा है, हमारे को यहाँ से इतने बजे जाना है, ये ट्रेन जो इतने बजे पहुँचेगी और इस रोगी का ऑपरेशन इतने बजे होगा और हमको इतने बजे असेंबल होना है, प्रवचन हमारा जो इतने बजे स्टार्ट होगा, ये हमारे जूम लिंक के अनुसार इतने बजे स्टार्ट होगा, यानी हमें वर्तना देता है। समय की वर्तना के बिना हम लोग पंक्चुअलिटी से काम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास में कोई न कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए जो कि सर्वमान्य को जानकारी हो और वो सब में एक सा रहे। तो ये हो गया समय की परिभाषा। और अब आता है हमारा जो है स्पेस या आकाश। ये पूरा आकाश जो हमको दिखाई देता है वह स्पेस या इकाई से जो छठा तत्व है ये हमें अवगाहना देता है। मैं जितने दूर पर बैठा हुआ हूँ उतनी आकाश की जगह घेर रहा हूँ। मेरे सामने टेबल है वो इतनी जगह घेर रही है, माइक इतनी जगह घेर रहा है, कैमरा इतनी जगह घेर रहा है, लाइट इतनी जगह घेर रही है। तो ये सारा जो है वो आकाश कहलाता है। आकाश अगर अवगाहना न दे तो हम कहाँ खड़े रहेंगे और हम एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे और गिर करके और हम जो है अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ का अस्तित्व सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो अवगाहना देने वाला आकाश है। तो भाई और बहनों, ये 6 तत्व ऑटो मोड से अपना अपना काम करके और इसके अंदर जो जीव और अजीव है उनका जो है आपसी जो मेल मिलाप है उसके अनुसार ये संसार चलता रहता है, ऑटो मोड से चलता है। और देखिए इस कॉस्मोस के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसको आइंस्टीन ने माना E=mc²। E जो मान लेते हैं पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है और m है वो मास है
द्रव्य का समझिए, मास जो है वो होगा वो तो ठोस का ही होगा, क्योंकि जो मूल तत्व हमारा आत्मा उसका कोई मास होता नहीं है। तो mc² का मतलब कांस्टेंट होता है, यानी हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भूत भविष्य वर्तमान में जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है, मात्र उसका रूपांतरण होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ठोस है वो द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, गैस वाइब्रेशंस में बदल जाती है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी वाइब्रेशंस है, और जिन लोगों ने जो वाइब्रेशंस को पढ़ा है, वेव्स को पढ़ा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, वेवलेंथ, और जो है आपका फ्रीक्वेंसी, और जो है वो वेवलेंथ, इन सब चीज़ों के आधार पे ये पूरा ब्रह्मांड है वह वाइब्रेशन से बना हुआ। और ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी इस वाइब्रेशन के जगत के अंदर पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है प्रभावित होता है, क्योंकि ये सारा वाइब्रेशन जुड़ी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोबाइल का जो स्क्रोल है वो स्क्रोल जो पूरे मोबाइल के अंदर एक साथ जुड़ा हुआ है, उस स्क्रोल को जो आपने हाथ से दबाया तो क्विक एसिड से भागता है। तो ये जो सारा जो है रिलेटिव है, हमारा सारा संसार है ये रिलेटिव है, और इस रिलेटिव जगत को चलाने वाले ये 6 कांस्टेंट है, और वही संचालक है, और वही ऑटो मोड से चलते हैं। और देखिए मैं बता रहा था कि एनर्जी चेंज नहीं होती, तो कैसे चेंज नहीं होती? देखिए द्रव पदार्थ हमारा पानी है, इस पानी को अगर 0 डिग्री से -5 तक ले जाया जाता है तो बर्फ बन जाती है, और इसी पानी को जो हम 100 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो गैस बन जाती है। इस गैस को जो है वो जो है एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसकी वाइब्रेशंस बनती है। तो ये सारे रूपांतरण होते रहते हैं उसी वाइब्रेशंस की वजह से बोल रहा हूँ, उसका एक शब्द भी इस सृष्टि के अंदर से जो कहीं जाता नहीं है, वो वाइब्रेशंस बदल करके वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप तक पहुँचाती है। मेरी आवाज़ और मेरा चित्र आप तक आता है। तो ये सारा जो वाइब्रेशंस का जगत है और सारा जगत रिलेटिव है, इसीलिए मैं परस्परो गुरो जीवानाम, हमें जो है परस्पर जो रिलेटिव होने के कारण एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे से अनुशासन में रहना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से रहना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि हर एक को रहने के लिए है। और सृष्टि माँ कहती है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार सबको जन्म मैं देती हूँ, उनका भरण पोषण मैं करती हूँ, पालन पोषण मैं करता हूँ, और मेरी गोद में रह करके ये जो है समस्त 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणी जो है वो जड़ पदार्थ का उपयोग करके, साधन का उपयोग करके, और अपनी सारी जीवन लीला, अपना पूरा आयुष्य चलाते हैं, जिसका 50, 60, 70 साल, उसके बाद वो मर जाते हैं। और मरने के बाद भी जो जीव के अंदर जो पंचभूतात्मक पृथ्वी और शरीर 5 भूतों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो 5 भूत पुनः मरने के बाद के अंदर जो है वो पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, आकाश के अंदर सब अपने अपने ध्रुवों में विलीन हो जाते हैं, और नो लॉस ऑफ द एनर्जी एट ऑल, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। और वह आत्मा जो अपने कर्मों के अनुरूप जो उसने कॉजेज डाले हैं, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर, सूक्ष्म शरीर बनाया है, उसके अनुरूप वो दूसरा जन्म धारण कर लेती है। तो भाई और बहनों, ये जगत के संचालक की बात है कि ये ऑटो मोड से चलता है, और 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? चेतन, जड़, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये विज्ञान मानता है, इसीलिए ये सारी बात विज्ञान सम्मत है। और जब कोई बात में अध्यात्म और विज्ञान दोनों के द्वारा सम्मत हो जाती है तो वो शाश्वत सत्य बन जाता है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। अतः मैं इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि सनातन सत्य ये है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है, सार्वभौम सत्य ये है कि ये जगत जो है 6 जो है इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स और 6 जो है इन सब्सटेंस के माध्यम से, 6 द्रव्यों के माध्यम से चलता है, और वो ऑटो मोड से चलता है। तो उसको जो है हम प्रकृति भी कह सकते हैं, उसको हम जो है वो हम जो है कुदरत कह सकते हैं। और ये सारा संचालन होता है कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत होता है, और हर एक अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है कर्म भोगता और कार्य करता रहता है। तो ये सनातन सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये
दर्शन ने, धर्म ने और विज्ञान दोनों ने इस पर सहमति जताई है। तो भाइयों और बहनों, अब मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करता हूँ और वो जो है वो उसको डिस्कशन के लिए रखता हूँ, और इसमें से जो है हमको पता करना है कि इसकी क्या रिलीवेंस है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, इससे व्यक्ति को क्या मिलेगा, देश को, समाज को, राष्ट्र को इस एपिसोड से, इस विचारधारा से, इस चिंतन से जो है क्या लाभ होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इस चिंतन की गहराई में जावे तो सारी भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। ईश्वर बनाता है या ब्रह्मा विष्णु महेश को हम किसी को नकार नहीं रहे हैं, किसी भी ईश्वर को हमारा आत्मविज्ञान नहीं नकारता है। 33 करोड़ देवी देवताओं को जो है हम देव योनि मानते हैं, किसी की भी काट नहीं करते हैं। हम अनेकांत में विश्वास करते हैं कि किसी न किसी दृष्टिकोण से वो सत्य है। हर शब्द जो है किसी न किसी अपने व्यू पॉइंट से वो सच है, क्योंकि वो रिलेटिव है। जगत भी रिलेटिव है और वो हमारा विचार भी रिलेटिव, लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। इसीलिए हमेशा जो है हमें भी की भाषा बोलनी चाहिए। भी की भाषा भी मैं बोल रहा हूँ, ही की भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं। इन्हें जो अब ये कॉन्सेप्ट आपके संवाद में रखा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह ही सही कॉन्सेप्ट, मैं ये कह रहा हूँ यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि 6 तत्व मिलकर के इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, और वही ब्रह्मांड है 6 तत्वी, और जहाँ वो हाजिर होते हैं वहीं जीवन है, और वहाँ पर लोक है, और वहाँ पर सब गतिविधि है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन को बदलने के, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बहुत अच्छे अच्छे सूत्र देता है, एग्जाम्पल देता है, परामर्श देता है, टिप्स देता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।